हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आपको 2023 में अपना जो है न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। इन दिस वीडियो विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप। तो जो गूगल पे पहले वीडियोस हैं या यूट्यूब पे पहले वीडियोस हैं वो सारी आउटडेटेड वीडियोस हैं। तो इस वीडियो में हम 2023 के स्टेप्स आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है अप्लाई न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा। जो सबसे पहले जो ऊपर वाली वेबसाइट आ गई है immigration.gov.newzealand, ये वाली वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो इसमें आपको जो है सिलेक्ट वीज़ा कैटेगरी वो पूछेंगे। इसमें आप अपना विजिटर सर्च करोगे तो यहाँ पे विजिटर वीज़ा की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इस पे जो ये कॉस्ट आ रही है 2000, इस पे जो इस वीज़ा की कॉस्ट आ रही है $211 आ रही है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो $246 है इंक्लूडिंग लेवी। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको इस अप्लाई ऑनलाइन जो है रियलमी की वेबसाइट पे ले जाएगा कि लॉगिन करो, जहाँ अपना जो है नया अकाउंट क्रिएट करो। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम अपना अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपना ईमेल एड्रेस देना है। आपको एक 6 डिजिट का कोड आएगा, वो कोड से आप उसको कंफर्म कर सकते हैं और अपना जो है सेम ईमेल एड्रेस से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं सीधा लॉगिन पे जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो आपकी ये वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी। इसमें आपको माई वीज़ास पे जाना है, अप्लाई फॉर ए वीज़ा। तो जो कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आर यू अप्लाइंग फॉर ए टेम्पररी रेजिडेंस और रेजिडेंट वीज़ा, तो यहाँ पे आपको टेम्पररी एंट्री क्लास वीज़ा सेलेक्ट करना है। आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड, यहाँ पे आपको यस क्लिक करना है। अगर आप न्यूजीलैंड के बाहर कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, जैसे हम इंडिया से ये वीज़ा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको यस करना है। इसमें आपको वीज़ा सेलेक्ट करना है विजिटर। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो है आर यू ए सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ए सिटीजन ऑफ ए वीज़ा वेवर कंट्री। तो यहाँ पे जैसे कि इंडिया जो है वीज़ा वेवर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो करना है। इसके बाद पर्पज ऑफ विजिट आपको सिलेक्ट करना है। इस पे आप टूरिज्म और हॉलीडे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर फैमिली विजिट के लिए फैमिली विजिट भी सिलेक्ट कर सकते हो। हम इस पे टूरिज्म और हॉलीडे सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद वाई डू यू वांट टू विजिट न्यूजीलैंड, तो इसमें आप वो सेम रीज़न देना है कि हॉलीडे के लिए आप जा रहे हो, जहाँ आप विजिट फैमिली फ्रेंड्स के लिए जा रहे हो। तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा कि आप जनरल विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल स्ट्रीम होती है। तो आपको यहाँ पे स्टार्ट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर आप किसी और एप्लीकेंट के साथ यानी कि कपल के साथ अपनी मतलब पार्टनर के साथ अप्लाई कर रहे हो तो आपको ऐड अनदर एप्लीकेंट करना है। तो इस वीडियो में हम सिंगल एप्लीकेंट के लिए ही आपको ये जो डेमो दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये प्राइमरी एप्लीकेंट की जो है फाइल खुल जाएगी। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है डू यू हैव ए मोनोनिम। मोनोनिम का मतलब है कि अगर आपका सिंगल नेम है, जैसे कि आपका जो नाम है राहुल कुमार है लेकिन वो सारा फर्स्ट नेम पे लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपका जो राहुल है वो फर्स्ट नेम में लिखा हुआ है लेकिन कुमार है जो वो लास्ट नेम में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको नो करना है। इस केस में हम यहाँ पे नो क्लिक कर रहे हैं कि मेरा फर्स्ट नेम भी है लास्ट नेम भी है। तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ। मिडल नेम अगर कोई है तो आप डाल सकते हैं। तो सरनेम में मैं ये डाल रहा हूँ जॉन सिटीजन। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो है हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम्स। अगर आपने पास्ट में अपना जो नाम चेंज किया है मैरिज के बाद, या कोई भी अपनी डिग्री में आपके डिफरेंट नेम्स है या किसी डॉक्यूमेंट पे आपके डिफरेंट नेम है, तो आप यहाँ पे जो है यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। इसके बाद व्हाट कंट्री और टेरिटरी विल यू बी इन व्हेन दिस एप्लीकेशन इज सबमिटेड, तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं कि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो। तो ये जब आप इसको फिल करोगे तो ये अपने आप आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर देगा। आपको इंडिया पे क्लिक करना है।
सो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि आपने कभी प्रीवियसली न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया है, तो इस पे आप यस कर सकते हो अगर आपने प्रीवियसली कभी ये वीज़ा अप्लाई किया है, नहीं तो आप नो कर सकते हो। तो हम ये फ्रेश एप्लीकेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम इस पे नो क्लिक करेंगे। सो इसके बाद सेम क्वेश्चन है कि आपने कभी न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी के लिए कोई भी रिक्वेस्ट किया है कि आपने पहले कोई फाइल अप्लाई की थी, तो यहाँ पे भी आपको नो करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के अगर पीआर हो तो इसको यस कर सकते हो। तो जो मोस्टली हमारे व्यूअर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पीआर नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको नो करेंगे। हैव यू एवर ट्रैवल टू न्यूजीलैंड? नो। सो इसके बाद वो जो है आपकी पासपोर्ट डिटेल्स मांगी जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपना जो है पासपोर्ट नंबर फिल करना है, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 6 7 भर दिया है। इसके बाद आपको कंट्री ऑफ इशू है जो आपके पासपोर्ट की, वो एंटर करनी है, जैसे कि मैं इंडिया कर रहा हूँ। सो हैव यू एवर लिव्ड और स्पेंड टाइम इन योर पासपोर्ट इशू कंट्री? यस। तो यहाँ पे आपको यस करना है कि आप जो है अपनी कंट्री में ही इस टाइम रह रहे हो। सो इसके बाद जो है नेशनैलिटी ऑन योर पासपोर्ट, यहाँ पे आपको फिर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। सो इसमें अब पासपोर्ट इशू डेट पूछ रहा है, जो कि इंडिया का पासपोर्ट है 10 साल के लिए वैलिड होता है, तो हम इसमें कोई भी डेट डाल देते हैं। सो इसमें जो फिर इसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट आपको डालनी है, तो मैं 10 साल के डिफरेंस के साथ ये वाली डेट डाल रहा हूँ। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। सो इसके बाद आपको अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंट्री ऑफ बर्थ। इसमें भी आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपका स्टेट और सिटी पूछा जाएगा कि कहाँ पे जो है आपका बर्थ हुआ, तो आपको वो सारा सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं इसमें पंजाब लिख रहा हूँ और जलंधर लिख रहा हूँ। तो इसके बाद जो आपका है नेशनल आइडेंटिटी डिटेल्स, जो कि हमारा आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर होता है, आपको वो एंटर करना होता है इसमें। तो मैं इसमें कोई भी नंबर एंटर कर रहा हूँ 12 डिजिट। तो इसमें आपकी कंट्री और ऑफ इशू है जो, उसको आपने एंटर कर देना है इसके साथ। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अदर सिटीजनशिप्स का है, कि अगर आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है, जैसे कि यूके की या कनाडा की, तो अगर तो वो आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है, आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है कि ये फर्स्ट पेज पे आपको अपलोड फोटो की ऑप्शन दे देता है। तो जो इनकी फोटो की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो डिजिटल इमेज है 500 KB से कम नहीं होनी चाहिए। सो हाई रेजोल्यूशन आपको पासपोर्ट साइज डिजिटल फोटो चाहिए, तो हम इसमें फोटो अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से ये जो फोटो अपलोड हो जाएगी। अगर आपकी जो फोटो है उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती, तो ये आपको यहाँ पे जो है एक ये एक्शन रिक्वायर्ड का जो है वो दिखा देगा, हम इसको इग्नोर कर देंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा, आपकी करंट फिजिकल लोकेशन, जैसे इसमें आपको कंट्री एंटर करनी है तो आप इसमें इंडिया एंटर कर सकते हैं। सो स्टेट पंजाब। सो इसमें आप अपना पूरा एड्रेस मेंशन कर सकते हैं कि आपका क्या एड्रेस है, आप कहाँ पे रहते हैं। सो मैंने कोई भी एड्रेस एंटर कर दिया, इसमें आप जलंधर। इसके बाद इज योर पोस्टल एड्रेस सेम एज योर फिजिकल एड्रेस, यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर आपका कोई और एड्रेस है आप वो भी एंटर। इसके बाद जो है आपकी ईमेल एड्रेस दोबारा से पूछेगा, जिसपे जो है आपको सारे कॉरेस्पॉन्डेंस रिसीव हो गए फ्रॉम द डिपार्टमेंट, तो आप इसमें अपनी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं, जो आपने लॉगिन आईडी के लिए बनाई है वही ईमेल आप इसमें यूज कर सकते हैं। सो इसके बाद जो है आपका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, तो इसमें आप जो अपना है फ़ोन नंबर भी एंटर कर सकते हैं, जो 10 डिजिट का इंडिया। इसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑप्शनल है, सो ये जरूरी नहीं है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
सो नेक्स्ट पेज पे इसने जो हमने पिछले पेज पे सिलेक्ट किया था, कमिंग फॉर ए हॉलीडे वेकेशन। सो इसके बाद आपसे क्वेश्चन आएगा, डू यू हैव मेंबरशिप विद वन ऑफ न्यूजीलैंड्स इमिग्रेशन न्यूजीलैंड टूरिज्म पार्टनर्स, इसमें आपने नो कर देना है। इसके बाद आर यू एबल टू फाइनेंशियली सपोर्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग योर स्टे इंक्लूडिंग ऑनवर्ड ट्रैवल, सो कि आपके पास इतनी इनफ फंड्स हैं कि आप अपनी जो है ट्रैवल को सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें आपको येस करना है। सो डू यू हैव ए प्रीपेड अकोमोडेशन, अगर आपने ऑलरेडी कोई होटल बुक करवाया हुआ है तो आप इस पर येस कर सकते हो। तो हमने जो है अपना होटल बुक नहीं करवाया हुआ तो हम इस पर नो करेंगे। इसके बाद जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर आप इस पर नो कर देते हो कि आपके पास जो है इनफ फंड्स हैं, मोस्टली वो सभी से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास 1000 न्यूजीलैंड डॉलर होने चाहिए फॉर ट्रैवल, तो आपको यहाँ पे येस कर देंगे। सो व्हाट एविडेंस ऑफ ऑनवर्ड ट्रैवल विल यू प्रोवाइड, तो इसमें आप अपना बता सकते हो कि आई हैव सफिशिएंट फंड्स टू परचेज ट्रैवल। अगर आपने प्रीपेड बुकिंग कराई हुई है ऑलरेडी तो आप फर्स्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपसे स्टे के बारे में पूछा जाएगा कि आपको ये मल्टीपल जर्नी वीजा अप्लाई करना है या सिंगल, तो आपको जो है हमेशा यहाँ पे सिंगल एंट्री पे ही क्लिक करना है, तो यहाँ पे नो ही करना है। तो जो एस्टिमेटेड ट्रैवल डेट्स हैं तो हम जैसे है यहाँ पे कोई भी रैंडम डेट्स डाल देते हैं, 01/05/2023 कि आपको मई में ट्रैवल करना है। तो आपको जो है 7-8 दिन से ज़्यादा जो है अपना ट्रैवल प्लान नहीं बनाना है, तो इसमें आपको कोई भी डेट डाल देनी है जहाँ इसमें आप जो है वहाँ से डिपार्ट करेंगे वापस। तो हम इसमें 1 से 8 तक का आपका ट्रैवल प्लान एंटर कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पेरेंटल परमिशन। अगर आप अंडर 16 है तो आपको यहाँ पे उनसे परमिशन लेनी होती है। अगर नो वन इज अंडर 16 देन आपको यहाँ फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट जो पेज खुलता है वो करेक्टर रिक्वायरमेंट का होता है। इसमें वो आपसे पूछते हैं कि आपने कभी कोई क्राइम किया है, सो चाहे वो आपका कोई ड्राइविंग ऑफेंस है जो कि कोर्ट में पेंडिंग हो तो आपको यहाँ पे नो कर देना है अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सेम क्वेश्चन है कि आपके ऊपर कोई केस या मुकदमा या कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चल रही इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं। इसके बाद अगर आपको किसी कंट्री से डिपोर्ट किया गया या आपको एंटर नहीं करने दिया, आपकी जो एंट्री रिफ्यूज हो गई है किसी भी कंट्री के बॉर्डर से या एयरलाइन ने आपको मना कर दिया, तो आपको येस नो की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड ए वीजा और परमिट बाय एनी कंट्री एक्सक्लूडिंग न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के अलावा अगर किसी और कंट्री का आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है तो आप यहाँ पे वो डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नो ही क्लिक करेंगे बिकॉज हमारा जो एप्लीकेंट है उसका कोई भी वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ। सो उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे नेक्स्ट क्लिक कर देना है। सो इसके बाद जो है आपकी हेल्थ रिक्वायरमेंट का पेज खुल जाता है। यहाँ पे डू यू हैव टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। सो इसके बाद आपको मेडिकल कंडीशंस के रिलेटेड ही अदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे कि डायलिसिस का, हॉस्पिटल केयर अगर आपको रिक्वायर्ड होती है या रेजिडेंशियल केयर, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेन क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ स्टे, यहाँ पे आपको हमेशा 1 मंथ और लेस ही सिलेक्ट करना है। ये इमिग्रेशन की जो है उनका राइट है, वो आपको 6 मंथ्स का वीज़ा देते हैं या साल का देते हैं, आपको हमेशा यहाँ पे 1 मंथ और लेस ही सिलेक्ट करना है ताकि जो है आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो वीज़ा अप्रूवल की। देन सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है आपके एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड आ जाते हैं, तो करंट एम्प्लॉयमेंट, सो आर यू करंटली वर्किंग, सो इसमें आप यस करोगे। उसके बाद ये आपको जो है आपकी जो करंट वर्क है कब से आपने स्टार्ट किया था वो डेट्स पूछ लेगा, जैसे कि हम इसमें एंटर कर देते हैं 10 अक्टूबर 2018 से। तो इसमें आपको जॉब टाइटल एंटर करना है यानी कि रिटेल मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो जो भी आपकी जो है जॉब है। तो हम इसमें रिटेल मैनेजर टाइप कर देते हैं। तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको कंट्री पूछी जाएगी कि आप कौन सी कंट्री में जो है ये जॉब कर रहे हो, तो इंडिया आपने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद स्टेट, तो हम यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं, न्यू दिल्ली। इसके बाद कंट्री
जहाँ पे जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। सो जो हमारी जो कंपनी है वो इंडियन बेस्ड कंपनी है, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगेन वो आपसे स्टेट पूछेगा, तो हम इसमें न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। सो इसमें आपके एम्प्लॉयर का नाम पूछा जाएगा, तो इसमें हम ABC कंपनी डाल देते हैं। तो जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आपको इसमें फिल कर देना है। नेक्स्ट उसका जो है हेड ऑफिस एड्रेस, जहाँ जो एम्प्लॉयर का एड्रेस है वो आपको टाइप कर देना है। तो हम इसमें कोई भी एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, तो आपको मेक श्योर करना है कि इसमें आप अपने एम्प्लॉयर का फ़ोन नंबर जरूर डालें और +91, बिकॉज समटाइम्स जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपके एम्प्लॉयर को कॉल करता है टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, कि आपने जो उनको लेटर्स प्रोवाइड किए हैं वो जेन्युइन है या नहीं। तो इसमें आप कोई भी फ़ोन नंबर डाल सकते हो जो आपकी कंपनी का नंबर है, ठीक है। इसके बाद एम्प्लॉयर ईमेल एड्रेस, तो इसमें भी आपको अपनी जो है एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस डालना है, जो भी उनका ईमेल एड्रेस है। तो देन आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो है आपका रिलेशनशिप स्टेटस पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, जहाँ सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, विडो। तो आपको यहाँ पे जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे सिंगल सिलेक्ट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन है जो है कि न्यूजीलैंड कॉन्टैक्ट्स। अगर आपका कोई भाई बहन या आपका कोई फ्रेंड न्यूजीलैंड में है जो आपको इनविटेशन दे सकता है, तो आप यहाँ पे यस करोगे और उनका पूरा डिटेल्स एंटर करोगे, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके एड्रेस। सो अगर आपके पास कोई भी इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो क्लिक करना है। सो हमने जो है ये वीज़ा एप्लीकेशन विजिटर वीज़ा के लिए स्टार्ट की थी कि हमारा कोई भी फैमिली फ्रेंड वहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है पर्सन कंप्लीटिंग दिस फॉर्म। तो यहाँ पे आप किसी और के बिहाफ पे अगर ये फॉर्म भर रहे हो तो आपको यस करना। यूजली इसका जो आंसर है हमेशा नो ही होता है। अगर आप अपना जो है खुद वीज़ा लगा रहे हो तो आपको नो ही एंटर करना है। सो हैव यू रिसीव्ड असिस्टेंस और इमिग्रेशन एडवाइस रिलेटिंग टू दिस एप्लीकेशन, यहाँ पे भी आपको नो क्लिक करना है कि आप खुद ही अपना जो है वीज़ा लॉन्च कर रहे हो, एंड आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो हमारा पेज खुल जाता है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का है। सो जस्ट टू मेक श्योर कि हमने जो है फर्स्ट पेज पे ही अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी थी, लेकिन अब जो मेन पेज है ये हमारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का खुला है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे इंग्लिश में हैं, तो हमें यहाँ पे यस करना है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो मेक श्योर कि आप उसकी ट्रांसलेशन कॉपी साथ में अटैच करें। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी जो है पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है। तो आप यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की कॉपी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका नेशनल आईडी कार्ड इफ़ अवेलेबल, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड की कॉपी अटैच करनी होती है। उसके बाद योर हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन। सो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी आप कोई भी अपना एड्रेस प्रूफ डाल सकते हो, कुछ भी यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हो। ये इतना ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास कोई हाउस होल्ड की रजिस्ट्रेशन नहीं है। सो आर यू लिविंग इन ए कंट्री दैट इज़ नॉट योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो आप इंडिया में ही हो और इंडिया से ही अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, बिकॉज जो आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है वही आपकी कंट्री ऑफ सिटीजनशिप है। सो पर्पस ऑफ विजिट एविडेंस, तो यहाँ पे अगर आपने कोई अपनी आइटनरी बनाई हुई है तो वो अटैच कर सकते हो। इवन यहाँ पे आप अपनी कवर लेटर भी अटैच कर सकते हो। अगर आपने कोई अपनी ऑलरेडी टिकट्स बुक कराई हुई हैं, जहाँ आपने एयर टिकट की या होटल बुकिंग करवाई हुई है, तो आप वो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इसके बाद जो है वो है एविडेंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर शोइंग दैट यू लीव फ्रॉम वर्क इज अप्रूव्ड। तो यहाँ पे आपने एम्प्लॉयर से आपको NOC लेनी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, वो आपको जो है लीव अप्रूव कर दी गई, तो यहाँ पे वो आपको अटैच कर देनी है। इसके अलावा
आप अदर एविडेंसेस भी अटैच कर सकते हो, जैसे कि आपकी कोई पे स्लिप्स या आपकी ज्वाइनिंग लेटर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एविडेंस ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। इवन आपने सिलेक्ट किया था कि मेरे पास कोई भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं है, स्टिल ये वाला जो ऑप्शन है सभी के लिए ओपन होता है कि अगर आपके पास कोई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। सो हम इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है अदर एविडेंस ऑफ जेन्युइन इंटेंट। डू यू वांट टू अपलोड अदर एविडेंस ऑफ योर जेन्युइन इंटेंट इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो इसमें आपने यस करके बाकी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपकी कवर लेटर होगी, अगर कोई फैमिली के डॉक्यूमेंट्स है, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर है, सो अगर आपके और कंट्रीज के कोई वीज़ाज अप्रूव्ड हैं, स्टैम्प्स हैं, वो आप यहाँ पे जो है सारी चीज़ें अटैच कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो ऐड अनदर डॉक्यूमेंट्स, तो ये एक और बॉक्स खुल जाएगा। तो इसमें ये आप सारी चीज़ें अटैच कर सकते हो, अपनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दी गई हैं, अगर आपके पास कुछ भी यहाँ से है। सो नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एविडेंस ऑफ फंड्स। यहाँ पे इन्होंने $1000 के जो है फंड्स मांगे हुए हैं, तो आपको अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट्स अटैच करनी होती है। सो आर यू प्रोवाइडिंग बैंक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज एविडेंस दैट यू हैव सफिशिएंट फंड्स टू सपोर्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको यस करना है। इसके बाद आपके बैंक का टाइप पूछा जाएगा कि ये सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो यहाँ पे हम सेविंग्स लिख देंगे। इसके बाद बैंक का नाम, जैसे कि हमारे बैंक का नाम ICICI है तो हम ICICI बैंक यहाँ पे टाइप कर देंगे। बैंक की ब्रांच हम न्यू दिल्ली, जो भी आपके एरिया की ब्रांच का कोड है वो आप ऐड कर सकते हैं। बैंक और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर, यहाँ पे आप अपना जो है उसका जो IFSC कोड होता है वो एंटर कर सकते हैं, जो भी उसका ICICI का आपकी ब्रांच का है। इसके बाद वैल्यू ऑफ फंड्स, अगर आपके पास 5 लाख रुपए है तो आपको 5 लाख को न्यूजीलैंड में कन्वर्ट कर देना है कि वो कितने बनते हैं। आप गूगल पे जाके अपना जो है चेक कर सकते हैं कि क्या प्राइस चल रहा है। तो हम यहाँ पे 12 से 14,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटमेंट अपनी अपलोड कर देनी है, जो आपकी बैंक की स्टेटमेंट है। तो इसके बाद जो ऑप्शन आती है वो आती है अदर एविडेंस की। क्या इसके अलावा भी अगर आप कुछ अदर एविडेंसेस हैं आपके पास जो आप अपलोड करना चाहते हो इन रिलेशन टू दिस एप्लीकेशन, तो इसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें जो है अपलोड कर सकते हो, जैसे कि कोई एडिशनल पासपोर्ट आपका जो एक्सपायर हो गया है पुराना, तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एफिडेविट है या कुछ आपने अदर डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करने हैं, तो अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके पास 2 बैंक की स्टेटमेंट है तो आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर थिंग्स। तो हम इसको जो है नो कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड नहीं किए थे, इसलिए हमें ये जो है वार्निंग वाला जो है नोटिफिकेशन आया, तो हम इस पे कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन एक्चुअली में जब आप अपना वीज़ा लॉन्च कर रहे होंगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। इसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है और आपको जो है बस लॉन्चमेंट के टाइम पे जो है अपना जो है पे करना होता है। तो इसमें आप जो है अपनी मेन एप्लीकेशन पे जा सकते हो और सेव एंड एग्जिट कर सकते हो। तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है आपने सारी जो एप्लीकेशन फिल कर ली है। तो इसके साथ जो है यहाँ पे जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे जो है पे एंड सबमिट एप्लीकेशन की जो है ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से जो है अपनी $246 की जो फीस है वो पे करके अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। और इसी पोर्टल के थ्रू ही जो है आप अपनी जो है एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। और जब आपको ईमेल आएगी कि आपका जो है वीज़ा अप्रूव हो गया है तो आपको जो है न्यूजीलैंड डिपार्टमेंट से ईमेल आ जाएगी। सो गाइस, आई होप कि दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई योर न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा ऑनलाइन। सो आप ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख के अपना जो है न्यूजीलैंड वीज़ा डू इट योर सेल्फ कर सकते हैं DIY। तो इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए जहाँ आप हमारी टीम से अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ऐसी मोर सच वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।